ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ था 2023 में। मेरा 3 बार ना रिमिशन हुआ, मतलब मेरा कार्टी भी हुआ, मतलब पास में मुझे 2-2.5-3 करोड़ रुपए लग चुके हैं। 3 करोड़, हाँ। मेरा लास्ट टाइम में मेरा कार्टी भी हुआ था, कार्टी में मुझे 1 करोड़ लगा, फिर भी वो मार्फोलॉजी लेवल पे ब्लास्ट वापस आया था मेरा। तो फिर मेरे जो एक सीनियर सर थे, उन्होंने बोला कि उनके कोई तभी फ्रेंड हिमोहिम लेते थे, बोले तो एक बार आप ये भी ट्राई करो, बोले हिमोहिम। फिर मैंने स्टार्ट किया कि चलो अभी इतना सब कुछ तो कर लिया, एलोपैथिक का कीमो बहुत बार ले लिया, कीमो भी मतलब पास में मेरा 100 अबव ही हो गया था कीमो। देखिए ये बहुत बड़ा टेस्टिमनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपकी वजह से शायद वो भी ठीक हो सकते हैं। मैं 5 मिनट चाहूंगा, आप 5 मिनट लीजिए और अपना पूरा जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें करी, तो वो बताएंगे ना, तो एक्चुअली सबके लिए ये बहुत मिरेकल टेस्टिमनी हो जाएगा मैम। या श्योर सर, प्लीज कंटिन्यू। तो शुरू में तो मैंने क्या कीमो ही लिया था, काफी ज्यादा, मतलब जब मुझे डायग्नोस हुआ तब कीमो स्टार्ट हुआ। उसके बाद में कीमो इतना हार्मफुल था कि मैंने स्किप कर दिया था। फिर उसके बाद में फिर से मैंने वापस आ गई मेरी बीमारी, फिर से कीमो लिया, फिर भी मेरी बीमारी वापस आ गई, फिर से कीमो लिया, फिर से 2 महीने में मेरी कीमो वापस आ गई। फिर सर लोगों ने सोचा कि अभी इसका कार्टी करने का, कार्टी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मेरे पास में ये नहीं था, डोनर नहीं था। फिर सर लोगों ने बोला न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी कार्टी होती है, कार्टी कर लेते। कार्टी में खर्चा बहुत ज्यादा था, 50 से 1 करोड़ के पास में, तो मुझे 1 करोड़। लेकिन वो फिर भी 3 महीने के बाद में, मतलब जो रिमिशन वापस होता ना मार्फोलॉजी लेवल पे, वो फिर से वापस आया था। फिर मैं सब कुछ कर चुकी थी, कीमो लिया, इम्यूनोथेरेपी लिया, सब कुछ लिया। फिर मैंने इम्यूनो के साथ में ना, फिर हिमोई, मेरे जो एक सीनियर सर थे, उन्होंने बोला कि अभी मैम बोले एक हिमोइम करके है एटोमिक का, वो आप शुरू करो, बोले भगवान के नाम से, बोले। मैं बोली चलो अभी सब कुछ तो कर लिया, ये भी कर लेते अपन। मतलब मेरे पापा जो है ससुर जी, वो भी काफी इसमें रिसर्चिंग चलते ही रहता था। हम लोगों ने फिर बहुत सारे मतलब पेपर्स वगैरह मंगवाए, तो उन्होंने बताया कि रिसर्चिंग पे है वगैरह। मैंने टी सेल वगैरह जो होता है ना, कार्टी में भी टी सेल कलेक्शन होता है, मतलब T20 ऐसा कुछ तभी होता है, उसमें लगा एक्चुअली मुझे कि नहीं लेना चाहिए। फिर मैंने स्टार्ट किया, सही में ना मुझे 1 महीने में ना, जो मतलब PCR ABL होता है ALL में, जो मेरा एक्चुअली बढ़ के आया था मार्फोलॉजी लेवल पे, लेकिन 1 मंथ के बाद में ही मेरा फिर से रिपीट किया ना, वो वैल्यू मेरे 006 पे आ गई। मतलब बहुत, सर बोले बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बोले। लेकिन फिर भी मैंने शुरू ही रखा। अभी वो वैल्यू मेरी ना, जो BCR ABL रहते ना, एवरी 3 मंथ डायग्नोस करते, मतलब करते हैं टेस्ट, तो अभी वो वैल्यू मेरी 0 है एक्चुअली। तो सर भी बोलते कि इसकी कैसे झेलू आए करके। और मैं अभी भी ले रही हूँ हिमोही, मैंने बंद नहीं किया। अभी लगभग मुझे 1 साल हो गया मैं कंटिन्यू लेती हिमोही, मोरिंगा, स्पिरुलिना में कंटिन्यू। और अभी मैंने ओमेगा भी लेने, मतलब ओमेगा भी लिया है मैंने बीच में। और थोड़ा लाइफस्टाइल, जैसे हमेशा शुक्ला भैया ने मुझे हमेशा गाइड किया कि मैम आप डाइट चेंज करो थोड़ा अपने लाइफस्टाइल, और वो सब चीजें मैं करती है। नॉनवेज वगैरह सब कुछ छोड़ दिया मैंने, बस कम तेल, ऑयली वगैरह नहीं खाती हूँ। और साथ में ये हिमोहिम तो मेरा कंपलसरी होते ही है। और मैं पूरा वर्किंग करती हूँ, मैं खुद मतलब एक डॉक्टर हूँ, मेडिकल ऑफिसर हूँ। सब बोलते हैं कि आप लगते नहीं कि आप कैंसर पेशेंट हो, इतना वर्क करते हो। मैं सही में बोलती ना, जब से हिमोहिम वगैरह, इतना एनर्जी काम करने का है, मतलब मुझे जो कैंसर में मतलब जो साइड इफेक्ट होता है ना, वो मुझे फील ही नहीं होता है। नहीं तो जिस समय मैं कीमो में थी ना, वो पीरियड देखती थी, मैं चल भी नहीं पाती थी। मतलब अमेजिंग रिजल्ट है हिमोहिम का। मैं तो बोलती है सबने लेना ही चाहिए। मैम आपने बोला आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर होकर एक मैसेज, क्योंकि बहुत सारे एक्चुअली क्या है, देखिए ऑन्कोलॉजिस्ट कह लीजिए या बहुत सारे डॉक्टर्स को कह लीजिए, वो इसको कहीं दूसरे तरह से लेते हैं। और जैसे अभी बच्ची ने भी बताया कि नहीं नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, ऐसे मना कर देते हैं। नहीं, मैंने मेरे सर को खुद को बोला था, सर मैं एटोमिक का हिमोहिम ले रहे, अभी बहुत हो गया, बोली मतलब आप लोगों का इम्यूनोथेरेपी ले लिया,
RT कर लिया, फिर भी रिजल्ट मुझे ऐसा मिला। तो मैं अभी तक जब मेरी 0.006 वैल्यू आए तो सब बोले, सर ने बोला कि तू क्या कर रही है। तब मैंने बताया मैं कोरेन का हिमोहिम भी ले रही हूँ सर, साथ में मेरा लाइफस्टाइल भी चेंज किया, मतलब सब कुछ। लेकिन मुझे लगा, लेकिन वो हिमोहिम मैं बंद नहीं कर पाई, क्योंकि जब CMC वेलोर का भी सर का ओपिनियन लिया ना, वो भी लोग बोल रहे थे कि ये पोनीटिन जो टैबलेट चल रही थी, इसका रिजल्ट तो नहीं लगता है इतना कम वैल्यू आना है ने। करेक्ट, उसका हाँ, रिजल्ट तो अभी नहीं, वो एक्चुअली हाँ, रिजल्ट तो हिमोहिम का ही था। नो हाँ, 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 अनडाउटली। आज ही मेरी भी एक कैंसर के डॉक्टर ही हैं, ठीक है, वो भी गुजरात से, उनसे डिस्कशन हो रहा था, उन्हें ब्लड कैंसर के यही कुछ रिजल्ट दिखा रहा था। और आज देखिए, मैंने उनको इन्वाइट किया था, मुझे नहीं पता कि वो है या नहीं, लेकिन मैं आपको दिल से थैंक यू कहूंगा, क्योंकि मैंने जैसे मैसेज देखा और मैंने बाकी सबको रोका, जैसे उसमें ब्लड कैंसर आया तो मेरे माइंड में आया कि ये टेस्टिमोनी तो मिरेकल है उन सब के लिए कि जो ब्लड कैंसर से है। ऑलरेडी एक और डॉक्टर है, वो भी, उनका नाम डॉक्टर अनिल ही है, वो लखनऊ से है। उनको स्पेशली मैं उनका नाम ले रहा हूँ, उनके बच्चे को मैं 1 साल से ज्यादा से बोल रहा हूँ कि सर हिमोहिम इस्तेमाल कर लो, लेकिन वो नहीं कर रहे। मैं उनको आपके थ्रू उनका नाम लिखना चाहूंगा कि आप बोलो कि अपने बच्चे को सेव करने के लिए, यंग बच्चा है उनका, बिल्कुल मुझको तो 22-23 साल का। और इसका साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है सर हिमोहिम का। मैंने पूरा रिसर्चिंग पेपर भी पढ़ा एक्चुअली इसमें, जैसे मेरा फ्रेंड है इमरान, उससे भी पूछा, और मेरे काफी सीनियर बाकी लोगों से भी, मेरे ससुर जी भी जो PhD डॉक्टर करके है, उनका भी रिसर्चिंग में कैसे बॉटनिकल में एक्चुअली PhD है, वो भी डॉक्टर्स है। हमने पहले रिसर्चिंग पेपर वगैरह इसका पूरा ये देखा, उसके बाद में हमने स्टार्ट, क्योंकि सब कुछ हमने ट्राई कर लिया था। मैं टोटली एलोपैथिक का तो पूरा, इवन आयुर्वेदिक का भी, मतलब ऐसा नहीं बोल सकती, लेकिन हिमोहिम का सच में काफी मतलब एनर्जी बहुत। हेलो, कंटिन्यू आप, किसी ने नोट कर लिया। अच्छा, तो इसलिए मैं तो अभी भी हिमोहिम लेती हूँ सर, मॉर्निंग में ये मैंने अभी तक स्किप भी नहीं किया, बीच में भी नहीं किया था, क्योंकि मुझे अगर कुछ लगा भी थोड़ा, जिस दिन थकान जैसा, तो उस समय मैं 2 ले लेती हूँ। अभी 1 ईयर कंप्लीट हो गया, और अभी मैं स्पेशली वो सर जो आए थे ना कोरियन से शायद, जिन्होंने रिसर्च किया था इस पर, स्पेशली उनका लेक्चर सुनने के लिए मैं तुली में गई थी कि ये कंटिन्यू भी लिया तो इसका कोई साइड, लेकिन उन्होंने जो बताया, मेरा जो मतलब था कि भा कंटिन्यू लिया तो कोई साइड इफेक्ट वगैरह होता क्या, तो वो कुछ भी नहीं होता है बोले। उनका स्पेशली मैंने लेक्चर सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मेरा मतलब कंफ्यूजन था वो मेरा पूरा क्लियर हुआ वो सर के साथ। मतलब तुम 10 या 20 साल भी लो तब भी उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, तो मैं अभी खुद ही ले रही हूँ एक्चुअली। और मैंने एक अभी शायद कैंसर पेशेंट का है ना, उनको भी दिया है, लंग्स वाले। लेकिन कैसा है सर, ये कैंसर पेशेंट्स कैसे काफी मतलब सफरिंग होते हैं ना, वो लोग थोड़ा सा ना कीमो में कुछ होगा क्या, थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं करते हैं। एग्जैक्टली हाँ, प्रॉब्लम यही। हाँ, यही प्रॉब्लम है, और इसी प्रॉब्लम की वजह से आपके वीडियो में मैं बोलना चाहता हूँ, मैम ने ऑलरेडी कीमो लिए थे और कीमो के साथ भी लिया, तो उनको इससे मदद मिली और कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और एक नहीं, हजारों कैंसर पेशेंट्स हैं जो कीमो के साथ में इसको लेते हैं, तो उनको इम्यूनोथेरेपी की जरूरत नहीं होती है, बरोबर है। उससे बेटर रिजल्ट इसका है। ये मैं एक नहीं, मैं आपको 20 कैंसर पेशेंट दिखा सकता हूँ जिनको मैंने दिया है, और उनको इम्यूनोथेरेपी से ज्यादा रिजल्ट हिमोहिम से मिले हैं। जैसे कि यहाँ पे मैम ने ऑलरेडी बता दिया, वो खुद एक डॉक्टर हैं, और उन्होंने डॉक्टर कंचन मैम, आप कहाँ से हैं प्लीज अपना पूरा? नागपुर महाराष्ट्र से न, नागपुर महाराष्ट्र। मैं आपको दिल से धन्यवाद करूंगा सबकी तरफ। नहीं सर, मैं तो इसमें तो शुक्ला भैया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरे मतलब अभी भी हमारा पहले खुद थोड़ा सा मतलब 2-3 दिन का भी पहले ऑर्डर कर लेते हैं हम, हिमोहिम हमको लेना है करके। वाह वाह वाह। हाँ, मतलब मैंने अभी मुझको ना मतलब कुछ हो रहा है, मतलब मेरे अंदर से ना कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो आंसू आते हैं, आपके रोंगटे खड़े होते हैं, तो मेरे को ऐसा हो रहा है आपका और वो बच्चे का, या तीन टेस्टिमोनी मैंने अभी देखी, मतलब दी है सब लोगों के सामने। थैंक यू दिल से, हिमोहिम को भी, आदमी को भी, और आपको भी जो आपने यहाँ पे आके बोला, दिल से धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। राइट, कितने लोगों को मजा आ गया जल्दी से। अच्छा अरुण सर, एक छोटी सी चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। श्योर प्लीज। राइट, हेलो मैम, कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ सर। परफेक्ट। तो मैम से हमारी मुलाकात हुई थी नागपुर में तुली इंटरनेशनल में जो सेमिनार हुआ था, और इन्होंने अच्छा डॉक्टर हेमोहिम का जो डॉक्टर रेमंड का जो प्रोग्राम है, सॉरी, वो स्पेशली जो है उन्होंने अटेंड किया था जस्ट बिकॉज कि उन्हें और क्यूरियोसिटी थी और उन्होंने इन डिटेल सारी चीजें जो है वो समझी, राइट। एंड मैंने सामने से देखा है, सी इज अ वॉरियर, और जिस लेवल पे जितना हम्बल है, जितना इनका नॉलेज है, जिस लेवल पे इन्होंने सरवाइव किया है सब कुछ लगा के, हैट्स ऑफ टू यू मैम। आपके थ्रू यू डोंट नो कि आप कितने सारे लोगों को इंस्पायर करने वाले हो, राइट, कि वो लोग इस ट्रीटमेंट पे भरोसा करें, सभी लोग सामने आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैल्यू जो है वो पहुंचने वाली है। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच, और लगातार ऐसे ही जो है आप सहयोग करते ही रहिए लोगों का। थैंक यू सो मच।